दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपके भी घुटने में कट कट की आवाज़ आ रही है या फिर पॉपिंग साउंड आ रही है या फिर क्रैकिंग साउंड आ रही है तो इसके होने का कारण क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो क्लिक पे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं, जब भी हमारी दो हड्डियाँ जुड़ती हैं यानी कहीं पर भी हमारा जॉइंट बनता है तो यहाँ पर ये आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। साथ ही साथ इन दोनों हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। दोस्तों, ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से हम आराम से हड्डियों को मूवमेंट करा पाते हैं, अपने जॉइंट्स को मूवमेंट करा पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों, इस आवाज़ की वजह है, जब भी हम चलते फिरते हैं तो हमारे जॉइंट्स में एयर बबल बन जाते हैं। इन मसल्स में, इस साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल यानी हवा के बुलबुले बन जाते हैं और जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो ये बुलबुले फूटते हैं, जिसकी वजह से ये साउंड आती है। दोस्तों, इसके कॉजेज़ की बात करें तो ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी आप चलते फिरते हैं तो इसमें हवा की बुलबुलों की वजह से होता है। कई लोगों में इसके साथ दर्द देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर ये दर्द की कंडीशन है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसमें आपको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, यानी आपको अन्य कोई रोग भी हो सकता है। सबसे पहला आता है गाउट की कंडीशन में, यानी कि गठिया की कंडीशन में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में, या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपकी हड्डियों पर इफेक्ट जाता है, या फिर आपकी हड्डियां आपस में फ्रिक्शन कर रही हैं तो भी आपको ये साउंड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके जॉइंट्स में ये साइनोवियल फ्लूइड कम पड़ने लगता है, जो कि एज के साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और आपकी जो हड्डियों के बीच में ये फ्लूइड है जो कि आपकी आराम से फ्रिक्शन, आराम से मूवमेंट कराता है, जब ये कम पड़ने लगता है तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको ये साउंड देखने को मिलेगा। साथ आपको अगर कहीं चोट लगी हुई है तो अगर ये चोट की वजह से है तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको कोई ट्रामा है, कोई चोट लगी है तो आप सबसे पहले बेड रेस्ट लें, और इसमें आपको फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, कुछ मेडिसिन हैं जिसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है ब्रोनिया-अल्बा 30। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है और इसकी हम 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे। इसको हमें दिन भर में 3 बार लेना है, और या तो आप सीधे टंग डोज ले लीजिए 2 से 3 बूंद की, आप ग्लोब्यूल फॉर्म में यानी गोलियों के रूप में यूज़ करिए। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में। दोस्तों, अगली जो मेडिसिन है वो है रूटा। रूटा को हम 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे और इसको भी आप सीधे टंग डोज ले सकते हैं। इसको आपको 2 बार लेना है, सुबह और शाम में, या फिर आप ग्लोब्यूल फॉर्म में यूज़ करिए 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम में। तो अगली जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक 30। इसको हम सुबह दोपहर शाम 3 बार लेंगे, या तो आप सीधे टंग डोज लीजिए या फिर आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में लीजिए। ये मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती हैं। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने के पहले अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।